महर्षि ने कहा गंगा परम पवित्र है और वे यहाँ नहीं है, इसलिए हमें इतने दूर की यात्रा करके जाना ही पड़ता है। और तब अनुसुईया जी ने कहा कि यदि गंगा की एक धारा यहीं पर प्रवाहित हो जाए तब तो आप इतना श्रम करने का कष्ट नहीं करेंगे। पात्री ने कहा कि यदि ऐसा संभव हो सके, इतने निकट अगर गंगा मिल सके तो दूर जाने का की आवश्यकता क्यों पड़ेगी। और तब अनुसुईया जी ने अपने पातिव्रत और तपस्या के प्रभाव से गंगा की एक धारा चित्रकूट में प्रकट की और उन्हीं का नाम मंदाकिनी पड़ा। गोस्वामी जी भगवान राम जब चित्रकूट में जाते हैं तब उस प्रसंग में लिखते हैं, सुरसर धार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी, वेद पुराण समस्त बखानी, अत्र प्रिया निज तप बल आनी। का अत्र की प्रिया इसको अपनी तपस्या के बल से ले आती। गोस्वामी जी इसी कथा को अंतर जीवन में घटाते हैं। अत्र जो है तो गंगा में स्नान करते हैं, पर गंगा के लिए दूर तक श्रम करना पड़ता है। अगर इसको अंतर जीवन में विचार करके देखें तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि अत्र माने वह महापुरुष कि जिसके अंतःकरण में पवित्रता की आकांक्षा है, जो ब्रह्मद्रवा गंगा में स्नान करना चाहता है। और दूसरे अर्थों में देखें तो ऐसे व्यक्ति के प्रतीक है अत्रि कि जो गंगा में स्नान करना चाहता है, माने भक्ति में अवगाहन करना चाहता है, क्योंकि भक्ति जो है वही गंगा है। राम भक्त जहां सुरसर धारा। पर उन गंगा तक जाने के लिए महर्षि अत्रि को बड़ी लंबी यात्रा करनी पड़ती। और इसी तरह से भक्ति जीवन में भक्ति की गंगा तक पहुंचने के लिए रघुपति भगति करत कठिनाई का, इसलिए भगवान की भक्ति की दुर्लभता जो है तो वो ये संकेत करती है कि अत्रि जैसे महापुरुष ही नित्य इतनी लंबी यात्रा करके गंगा तक पहुंच सकते हैं, फिर भी श्रम तो है ही। तो अनुसुईया जी उनसे कहती हैं कि यदि गंगा की ये धारा यही आ जाए तो बहुत व्यवहारिक बात है, समझ में आनी हो। और इसका तात्पर्य यह है कि भक्ति तो दुर्लभ है पर भगवान की कथा तो सुलभ है। और अगर भक्ति की पूर्णता प्राप्त न हो, उनकी एक धारा भगवान की कथा के रूप में भी प्राप्त हो जाए तो जीवन में उतनी ही पवित्रता आ जाएगी। इसलिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, निकट में ही का भक्ति रस का आप अनुभव कर सकेंगे। ये इसका अभिप्राय। कथा के द्वारा जो दुर्लभ भक्ति रस है का आप उसको समीप में पा सकते हैं, इसका अभिप्राय। पर ये कथा रस का अवगाहन कब होगा? कोई अनुसुईया हो तो अनुसुईया का अर्थ आप जानते होंगे। अनुसुईया का अर्थ है असूया जिसमें न हो वो अनुसुईया। असूया किसे कहते हैं उसकी व्याख्या की गई संस्कृत के व्युत्पत्ति वाले विद्वानों ने किया। पर गुणेषु दोषाविष्करणम असूया का, दूसरे के गुण में भी दोष निकाल देना, ये असूया। और जिसमें ये असूया वृत्ति नहीं है वो अनुसूया। तो इसका अर्थ क्या है कि भक्ति दुर्लभ है पर कथा सुलभ है। पर कथा सुलभ तब होंगी जब अनुसूया होगी। और इसका अर्थ, अगर असूया वृत्ति लेकर के आप जाइए तो आपको कथा की अनुभूति नहीं होगी। असूया का अर्थ है कि गुण में भी दोष निकाल देना। और कथा क्या है? भगवान के गुणों का वर्णन। तो भगवान के गुणों का जहां पर वर्णन हो रहा है, जब व्यक्ति असूया वृत्ति से उसे सुनेगा, क्या रावण भगवान राम के गुणों की चर्चा नहीं सुनता था क्या? रावण भी तो सुनता था। और रावण को सुनाने वाले तो इतने बड़े बड़े व्यक्ति मिले जितने हमें और आपको मिल सकते नहीं। संसार के सर्वश्रेष्ठ वक्ता हनुमान जी ने सुनाया, विभीषण ने सुनाया, माल्यवान ने सुनाया, मंदोदरी ने सुनाया, कुंभकर्ण ने सुनाया, अच्छे से लेकर बुरे तक हर तरह के वक्ताओं ने सुनाया। कुंभकर्ण जैसे वक्ताओं से लेकर के, परिवार में पत्नी से लेकर के साक्षात त्रिभुवन गुरु शंकर के अवतार हनुमान जी ने सुनाया। पर रावण के जीवन में राम कथा की मंदाकिनी नहीं बनी। कथा तो नित्य सुनने को मिली, बड़े बड़े लोगों से सुनने को मिली, क्यों नहीं मिली? बोले राम कथा की मंदाकिनी तो बहती है अनुसूया के द्वारा।
और रावण तो असूया वृत्ति का मूर्तिमान पुंज ही था। जब सुनता था तो सुनते समय असूया लेकर के बैठता था, और असूया लेकर के बैठता था। इसका अर्थ यह है कि वो निरंतर खोजा करता था कि इन गुणों को दोष कैसे सिद्ध कर दिया जाए। ये उसकी प्रवृत्ति थी। कब वो बुद्धिमान था, पंडित था, कि शास्त्रों का, वेदों का महान ज्ञाता था, लेकिन वो अपनी सारी प्रतिभा का उपयोग दोष खोजने में ही किया करता था। और वो ईश्वर में भी दोष निकाल देता था और तर्कयुक्त दोष निकालता था, ये भी नहीं कि तर्क संगत दोष न निकालता हो। इसलिए उसकी व्याख्या भी अपनी पांडित्य की व्याख्या थी। उसकी असूया तो देखने योग्य है। अब अंगद यही न उपदेश देंगे कि भगवान राम बड़े गुणवान हैं, ईश्वर हैं। हनुमान जी यही तो कहेंगे। रावण उसको उलट करके कहता है कि तुम क्या बात करते हो। तो जब श्री राम के गुणों की प्रशंसा की गई तो यह कहा गया कि श्री राम इतने महान हैं कि उन्होंने अयोध्या जैसे विशाल राज्य का क्षण भर में परित्याग कर दिया। इतने बड़े राज्य के लोभ का जो परित्याग कर सके, तो वो कितना महान हो। और भगवान राम ने पिता के आज्ञा का पालन करने के लिए वन के इतने कष्ट स्वीकार कर लिए, कौन इतना महान चरित्र वाला हो। और रावण ने तुरंत अपने पांडित्य से उसकी व्याख्या बदल दी। रावण ने कहा, जानते नहीं हो, ये जो तुम लोग प्रचार करते हो कि राम ने अयोध्या के राज्य का परित्याग कर दिया, वो बिल्कुल झूठा प्रचार। और रावण तर्क से सिद्ध कर देता। झूठा प्रचार क्या है? तो झूठा प्रचार इसलिए है, रावण कहता है कि तुम लोग तो सुनी सुनाई बातों के आधार पर न कह रहे हो कि उन्होंने अयोध्या का राज्य का त्याग कर दिया। तुम लोगों ने देखा है त्याग करते हुए? मैंने सुना है। तो रावण ने कहा, तुमने सुना है, मैंने देखा है। क्या देखा? कब मैंने देखा है कि सोने का मृग मैं लेकर के गया और वो राजकुमार पीछे भागा। जो सोने के मृग का लोभ न छोड़ पाया, वो अयोध्या के राज्य को छोड़ पाएगा। तुम लोगों की बुद्धि कैसी हो गई है? तुम लोग प्रत्यक्ष को देख करके भी इस प्रकार की बात कर रहे हो। तो रावण की बात तो अपने स्थान पर संगति ही है। भगवान राम तो सोने के मृग के पीछे भागे थे। रावण तर्क करता है कि जो मन दो मन सोने का लोभ न छोड़ पाए, वो करोड़ मन सोने का लोभ छोड़ के कैसे आ गया हो। इसलिए रावण ने कहा, बिल्कुल नहीं, राम जैसा तो लोभ युक्त व्यक्ति मैंने देखे नहीं। क्योंकि संसार में कोई लोभी बुद्धिमान होता है तो भी सोचता है कि सचमुच सब वस्तु संभव है कि नहीं। पर जिसकी लोभ में बुद्धि इतनी मारी गई हो कि ये भी न सोचे कि सोने का मृग हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है, उसके पीछे भागे। इसलिए राम में तो लोभ ही नहीं, बुद्धिहीनता की पराकाष्ठा है। किसी ने कहा, पिता के वचन का पालन करने के लिए श्री राम अयोध्या के राज्य को छोड़ करके वन में चले आए, तो राज्य छोड़ने के बाद तो रावण ने काट दिया। उन्होंने कहा कि पिताजी के सत्य की रक्षा के लिए श्री राम वन में आए। रावण कहता है, ये बताओ, इतने आज्ञाकारी और योग्य पुत्र को कोई पिता बन दे सकता? पिता इतने उदार चरित्र और स्वभाव का होता है कि पुत्रों की भूल को भी क्षमा कर देता है। पुत्र में कमी हो तो भी पिता जो है उसको सहता है। कि जिस पुत्र को पिता ने छोड़ दिया, तुम लोग कह रहे हो कि वो सचमुच इतना महान? अरे महान नहीं, महान होता तो पिता उनको कभी पिता छोड़ सकते थे। तब का अगुण अमान जानते ही दीन पिता बनवास। पिता ने देख लिया कि इसमें एक भी गुण नहीं, इसमें स्वाभिमान का कहीं लेश भी नहीं। और तब उन्होंने समझ लिया कि हमारे जो योग्य गुणवान पुत्र है उनको राज्य प्राप्त हो, ऐसे गुण रहित और कम स्वाभिमान रहित व्यक्ति को राज्य न मिल जाए, इसलिए देश निकाला दे दिया। और जब कोई व्यक्ति निकाला जाता है तो प्रचार कर ही देता है कि मैंने त्याग कर दिया है, त्याग पत्र दे दिया है, तो तुम लोगों ने सचमुच मान लिया कि वो राज्य छोड़ के चले आए। नहीं। और उसके पश्चात फिर व्यंग्य किया। क्या बोले? ये दोनों प्रचार झूठ है। न तो पिता ने उनको योग्य समझ करके वनवास दिया है, बल्कि अयोग्य समझ के छोड़ा। और वो राज्य को छोड़ के नहीं आए हैं, राज्य उनसे छीना गया है। और उसके पश्चात सो दुख, वो दुख तो बेचारे के जीवन में था ही। और बोले अब नई बातें भी जुड़ गई उसके साथ साथ। बोले सो दुख और युवती विरह, और उसके बाद अपनी पत्नी का वियोग हो गया। मैंने सुना है कि रोते ही रहते हैं उनके वियोग में। और फिर बोले सो दुख और युवती विरह और पुण्य निश्चित ममत्रास। और वो भी इसके बाद भी दिन रात मेरा डर ही लगा रहता है कि कहीं रावण आक्रमण न कर दे। का ऐसे राजकुमार की प्रशंसा करना का तुम लोग ये केवल मूर्खता को छोड़ करके और कोई बात नहीं। और उसका अर्थ क्या हो?
कि अब रावण जैसे श्रोता के सामने, रावण जैसे असूया वृत्ति वाले व्यक्ति के सामने जो भी बात कही जाएगी वो तो उसमें दोष निकाल ही देगा। तो न तो वो उसको भक्ति रस का आनंद प्राप्त होगा और न तो कथा रस का आनंद प्राप्त होगा। इसलिए कथा रस का आनंद, भक्ति रस अगर न मिले तो कथा रस पाइए, और कथा रस का आनंद आपको तब मिलेगा जबकि आपके मन में असूया वृत्ति आ जाए, और असूया वृत्ति का अभिप्राय आ जाए कि भगवान का गुण सुनाई दे, कि कहीं दोष दर्शन ही न होने लगे। और उसके पश्चात गोस्वामी जी ने कहा चित्रकूट में दूसरी वस्तु क्या है? बड़ा विशाल पर्वत है। उन्होंने कहा कथा में बैठते समय एक पर्वत भी बना लीजिए, और वो पर्वत का नाम है अचल, जो चलता नहीं, जो डिगता नहीं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि ये जो चित्त है इसी को दृढ़ बना लीजिए। कथा में बैठ करके भी यदि चंचल रहे आप तो आप कथा रस का आस्वादन नहीं कर पाएंगे। इसलिए जैसे चित्रकूट में कामदगिरि जी अचल होकर के विराजमान है, इसी प्रकार से अचल चित्त लेकर के बैठिए। और अचल चित्त लेकर के बैठने के बाद क्या होगा? तीसरी वस्तु है चित्रकूट में, वहां विशाल वन है। गोस्वामी जी ने कहा आइए भगवान राम की कथा सुने, अचल चित्त से सुने, और अचल चित्त से सुनने के साथ साथ वन काहे का? गोस्वामी जी कहते राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्तचारु तुलसी सुभग स्नेह वन प्रेम का मन। और इसका सीधा सा अर्थ ये है, हृदय में प्रेम हो, चित्त अचल हो, और उसके पश्चात अगर कोई व्यक्ति भगवान राम की कथा सुने तो उसके अंतःकरण में भगवान राम और श्री सीता का विहार होगा। और इसका अर्थ यह है हमारे जीवन में विघटन का तत्व समाप्त होगा, और जैसे चित्रकूट में सबका मिलन हो जाता है, कैसी प्रकार से हमारे और आपके अंतःकरण में भी सद्गुणों का मिलन होगा, सद्भावों का मिलन होगा, सद्विचारों का मिलन होगा। और अगर हमारे अंतःकरण में संशय होगा, मोह होगा, तो जैसे श्रद्धा विश्वास का वियोग हो जाएगा। और इसका अभिप्राय यह है कि सद्भाव में परस्पर वैमनस्य होगा, परस्पर दूरी होगी। तो भाई चित्रकूट का अभिप्राय, आप चित्रकूट में बैठे हुए हैं, और चित्रकूट का अर्थ है मिलन की भूमि, प्रेम की भूमि में जहां पर मिलन होता है। और वह मिलन जिसकी पराकाष्ठा, जिसका श्री गणेश होता है भगवान राम और श्री भरत के मिलन से, और जिसकी परिसमाप्ति होती है गुरु वशिष्ठ और निषाद के मिलन से। मानो ये पराकाष्ठा जिस समय भगवान राम और श्री भरत मिले उस समय भी देवताओं ने फूल नहीं बरसाए, जिस समय गुरु वशिष्ठ और भगवान राम मिले तो फिर भी देवताओं ने फूल नहीं बरसाए। पर जो ही निषाद और गुरु वशिष्ठ का मिलन हुआ, निषाद को साष्टांग प्रणाम करते देख करके गुरु वशिष्ठ ने दौड़ करके निषाद को उठा करके हृदय से लगा लिया। आकाश से पुष्पों की वृष्टि होने लगी और एक स्वर से प्रशंसा होने लगी। किसकी? वशिष्ठ की कि निषाद की? और बड़ी सुंदर बात, न वशिष्ठ की न निषाद की, अब तो प्रशंसा किसकी हो रही? और यही कथा का लक्ष्य है। गोस्वामी जी कहते हैं नभ सराहि सुर बरस ही फूला। किसकी सराहना हो रही? बोले रघुपति भगत सुमंगल में। आगे चल करके भी सराहना किसकी हो रही? जेहि लखी लखनऊ ते अधिक मिले मुदित मुनिराव, सो सीतापति भजन कर प्रगट प्रताप प्रभाव। और इसका अभिप्राय यह है कि यह प्रश्न नहीं है कि गुरु वशिष्ठ को हम धन्यवाद दें कि उन्होंने इतनी उदारता का प्रदर्शन किया, कि हम केवट को धन्यवाद दें कि उन्होंने इतनी विनम्रता का प्रदर्शन किया। नहीं, जिस भूमि में आकर के ये महान मिलन संपन्न हुआ, जो जिस पृष्ठभूमि में, उसे हम हृदयंगम का। और इसका सीधा सा तात्पर्य भाई, गुरु वशिष्ठ और निषाद के मिलन का तात्पर्य केवल दो व्यक्तियों के मिलन के रूप में मत देखिए। आप इस दृष्टि से देखिए धर्म का, ज्ञान का, भक्ति का अंततोगत्वा जीवन में क्या उद्देश्य है। और जब आप इस पर विचार करके देखेंगे तो आपको बड़ी सरलता से समझ में आ जाएगा कि मनुष्य के मन में जो वृत्तियां सहज रूप से हैं, उन वृत्तियों का एक धर्म, ज्ञान और भक्ति का लक्ष्य उन वृत्तियों पर विजय पाना है कि उन वृत्तियों को बढ़ावा देना। ये तो इसके लिए किसी प्रमाण उद्धरण की आवश्यकता नहीं। जब आप वैद्य के पास अथवा डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसके पास हमारे जाने का उद्देश्य क्या होता है? हमारे जो शरीर में रोग है उसको वो बढ़ा दे कि हमारे शरीर के रोगों को घटा दे। अगर किसी वैद्य अथवा डॉक्टर के पास आप जाए और उसकी दवा से आप रोग बढ़े
तो आप तो तुरंत उस वैद्य और डॉक्टर का परित्याग कर देंगे। और इसका अर्थ यह है कि हमारे और आपके मन में, समाज के मन में सहज रूप से जो दुर्बलताएं विद्यमान है, अगर कथा के द्वारा वो दुर्बलताएं बढ़े, और आप विचार करके देखिए कौन सी वृत्तियां, राग की वृत्ति, द्वेष की वृत्ति, अहंकार की वृत्ति, स्वार्थ की वृत्ति, भेद की वृत्ति, फूट की वृत्ति, ये तो मनुष्य के मन में स्वभाव से दिखाई देती। तो ऐसी स्थिति में कथा का लक्ष्य क्या होना चाहिए? चित्रकूट का कि दिव्य जो भूमि है उसका लक्ष्य भगवान की भक्ति का अभिप्राय क्या है कि अगर धर्म धर्म होगा तो हमारे आपके मन में, अगर मान लीजिए धर्म के द्वारा भी स्वार्थ का समर्थन हो, तो फिर धर्म की आवश्यकता क्या? तब तो धर्म की आवश्यकता नहीं थी, उपदेश देने की आवश्यकता नहीं थी। स्वार्थ तो मनुष्य के स्वभाव में है ही, और जो है अगर उसी को और बढ़ावा मिल गया तो इसका अर्थ हुआ कि दवा ऐसी दी गई कि रोग और बढ़ गए, तो ये धर्म का लक्ष्य नहीं हो सकता। अच्छा, ज्ञान का लक्ष्य क्या हो सकता है? आपके मन में, हमारे मन में, प्रत्येक व्यक्ति के मन में अपना अपना अहंकार है, और मान लीजिए ज्ञान के द्वारा भी हमारे अंतःकरण का अहंकार बढ़े, धर्म के द्वारा हमारे अंतःकरण का स्वार्थ बढ़े, तो धर्म धर्म कह रहा और ज्ञान ज्ञान कह रहा। तो कसौटी क्या? कसौटी यह है कि धर्म और ज्ञान के द्वारा हम और आप अपनी बुराइयों पर, जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, तो जब उन्होंने बताया कि मनुष्य के मन में अनेक रोग हैं और उन अनेक रोगों को दूर करने के लिए अनेक दवाइयां हैं, पर उन दवाइयों से सच्चे अर्थों में रोग दूर नहीं होता, तब गोस्वामी जी से पूछा गया कि ऐसी कौन सी दवा है कि जिसके द्वारा मनुष्य के मन के सारे रोग दूर हो जाएंगे? और तब यही बात रघुपति भगत, रघुपति भगत, और यही वहां पर आपको सूत्र मिलेगा। काकभूषुंड जी गरुड़ से कहते हैं कि गरुड़, अगर एक एक रोगों के लिए अलग अलग दवा की जाएगी तो इतने रोग हैं कि कब तक इन रोगों का विनाश होगा? इतनी बुराइयां हमारे और आपके जीवन में एक एक भरी हुई हैं कि अगर उन एक एक बुराइयों के लिए हम और आप चेष्टा करेंगे तो शायद पूरा जीवन लग करके भी उन बुराइयों में शायद किसी एक दो बुराई का उपशमन हो सके, नहीं तो बुराई तो बढ़ती ही जाएगी। और तब कोई ऐसी बढ़िया दवा मिलनी चाहिए कि जिस एक दवा के द्वारा सारे रोगों का तो उपशमन हो और कोई रोग बढ़े नहीं। जहां भी लक्षण सब देह ऐसी था और जीव सुखी से लाभ करी, तो लक्ष्मण के समान निषाद रात को देख। पर वाह गुरु जी, जब आगे बढ़े तो तीनों से आगे बढ़ गए। निषाद को हृदय से लगाया तो किसी ने पूछा, दया करके लगाया क्या? अच्छा, दया नहीं किया होगा तो लक्ष्मण की तरह समझा होगा? बोले ना ना, गुरु जी को लक्ष्मण निषाद नहीं दिखाई देता। बोले जही लक्ष्य लक्षणों से अधिक मिले मुझे तो मुनि राव, लक्ष्मण से अधिक श्रेष्ठ लग रहा है निषाद। बस इसका अभिप्राय यह है, लक्ष्मण से अधिक श्रेष्ठ क्यों लगा, इसकी चर्चा तो हम कल करेंगे। केवल इतना संकेत कर दे कि धर्म और प्रेम का सच्चा तत्व यही। बोलिए क्या भक्तवत्सल के सानिध्य में जनकपुरी के इस प्रांगण में प्रतिवर्ष की भांति श्री राम कथा का यह कार्यक्रम आपके सामने 2 सप्ताह तक चलता रहा और आपने उसमें पूरे हृदय से भाग लिया। तो इस आयोजन के लिए श्री बद्री नारायण जी तिवारी धन्यवाद के पात्र हैं। उनका उत्साह, उनका मनोयोग और आप सबका प्रेम। प्रसंग एक विशेष संदर्भ में चुना गया, भगवान श्री राम और श्री भरत का मिलन, गुरु वशिष्ठ और श्री राम का मिलन और गुरु वशिष्ठ और केवट का मिलन। इस प्रसंग को हमारे कृष्ण ही ने चुना था, वाजपेयी जी ने, और इस प्रसंग को मैंने एक विशेष संदर्भ में जानबूझ करके स्वीकार भी किया था। 27 वर्षों से कानपुर के श्रोता एक व्यक्ति के माध्यम से, मुझ जैसे व्यक्ति के माध्यम से, जो अत्यंत साधारण है, भगवत कथा श्रवण करते रहे हैं और आपका उत्साह निरंतर बढ़ता ही गया। पर इस बार कथा की पृष्ठभूमि में कुछ ऐसी बातें हुई
जो न होती तो अच्छा था, उनकी व्यक्तिगत चर्चा करना मुझे अभीष्ट नहीं है। केवल मैं इतना कहूं कि भगवत कथा का उद्देश्य सद्भाव और प्रीति का संचार करना है। अगर उसकी पृष्ठभूमि में विरोध, विघटन या संघर्ष की बात आवे तो कथा का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। पर इस कार्यक्रम के पहले कुछ ऐसी बातें कही गईं और वो इसलिए आश्चर्यजनक थी कि उस नगर में कही गई जहां 27 वर्ष से लोग कथा सुन रहे हैं, और उन लोगों ने कही जिनमें से अधिकांश ने कभी मुझे सुना ही नहीं, या तो किन्होंने सुना है तो केवल 10 मिनट शोभ की मनस्थिति में सुना है, और फिर भी यह कहा गया कि मैं क्या कहता हूं का एक बड़ी अनोखी बात मेरे पास लिख करके भेजी गई कि मैं कहता हूं कि महाराज दशरथ शराबी 27 वर्ष तक जो सुनते रहे हैं उनके सामने ऐसी गैर जिम्मेदारी की बात, और अगर जिम्मेदार लोगों के मुंह से सुनने को मिले तो ये शोभन नहीं है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि वेद पुराण शास्त्र के जानने का दावा मैं नहीं करता हूं, तो मैं तो केवल एक श्री रामचरितमानस का विनम्र माध्यम मात्र हूं जिसके माध्यम से राम कथा प्रवाहित होती है। लेकिन कथा का तत्व जो है वो मिलन है, और इसीलिए जब विरोध और विघटन की भूमिका बनी तो मैंने मिलन के प्रसंग को पसंद किया कि आइए हम लोग इस दिव्य मिलन में सम्मिलित हों जो वस्तुतः राम कथा का उद्देश्य है, जो राम राज्य का वास्तविक आदर्श है। और रामचरितमानस के द्वारा हम सब अपने जीवन में राम राज्य की स्थापना ही तो करना चाहते हैं।